नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में 10 वर्षों से लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपदाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, घटनाएं बढ़ते ही जा रही हैं। तो इसको जानने के लिए हमें इसके पीछे के कारण क्या हैं और इनके उपाय क्या हो सकते हैं, इसके पीछे में चर्चा करें, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत लंबा है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो भी बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश से हताहत हुए हैं, उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मेन बात यह है, उत्तराखंड जैसे एक देवभूमि राज्य में घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ये कम होने का नाम नहीं ले। जैसे हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और अन्य अनियंत्रित मानवीय जो हमारी क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के जो मानवीय हमारा हस्तक्षेप है, लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। क्षेत्र को आपदाओं की जो है तो प्रयोगशाला में बदल रहे हैं। यदि समय रहते अगर ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो आने वाले वर्षों में जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनकी स्थिति और भी भयावह हो सकती है। प्रमुख कारण ये भी है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी इसका प्रमुख कारण हो सकता है, जिनमें हम अपने विकास के लिए अंधाधुंध वनों की कटाई करते हैं और जिस सापेक्ष में हम अपने वनों की कटाई कर सकते हैं उसी के आधार, उसी की तुलना पर हम लगाते तो है नहीं। पर्यावरण के साथ एक खिलवाड़ी है। एक प्रमुख कारण ये भी है। दूसरा, जो हमारा ये जीवाश्म ईंधन होता है, नेचुरल गैस हो गया, कभी तेल हो गया, इसका जलना, ये भी एक इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मुख्य कारण है, ये भी इसमें शामिल है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में हाल में ही बीते वर्ष उत्तरकाशी जनपद के थराली और धराली दोनों कस्बे लगते ही हैं। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों का हताहत और क्षतिग्रस्त हुए। और ये घटना लगातार, ये बादल फटना, लैंडस्लाइड, आंधी तूफान इत्यादि अगर वगैरह की जितने दिनों दिन बढ़ती घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। जैसे जैसे हम लोग विकास की ओर अग्रसर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ये हमको इसका दुष्परिणाम भी झेलने को मिलता है। मेरा कतई भी यह उद्देश्य नहीं है कि मैं विकास के साथ नहीं, मैं विकास के साथ साथ प्रक्रिया विनाश को न अपनाया जाए। इन घटनाओं से हम आगे एक सोचने की हमारे से एक क्षमता भी विकसित होती है कि भाई ये चीज़ें क्यों हो रही हैं और इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो इनको हम जन जागृति के माध्यम से और आपस में ही तालमेल करके, कोई इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मिलकर आप आपस में लोग, हम आपस में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं इनमें मिलकर आप संगठन बनाकर भी बातें हो सकती हैं। भाई इनका उपाय क्या हो सकते हैं, अपने अपने स्तर से भी बातें हो सकती, इनको कम किया जा सकता है। देखो, प्रकृति है, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना कतई भी उचित नहीं है। अगर प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करते तो हमें मौका भी नहीं मिलता है, आप देखते ही आ रहे हैं। तो लगातार ये ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हम लोग अभी उत्तराखंड में जहाँ पर भी नदी नाले इत्यादि अगर वगैरह हैं, सब लोगों से ही अपील करी जाती है कि अपने जितने भी नदी के किनारे मकान बसे हैं इनसे दूर रहें। यही एक उपाय हो सकता है कि भाई निर्माण न किया जाए, जैसे भवनों का उचित दूरी, थोड़ा नदी
जहाँ पर ये गाढ़ टाइप जो गाढ़ें होती हैं, जो जैसे नदी का ही छोटा रूप एक गाढ़ होता है, तो इन गधेरे होते हैं, इनके थोड़ा हट के आप जब भाई पानी प्रकृति को नहीं रोक सकते हो, पानी का फ्लो कितना तेज़ हो आप ये नहीं बयां कर सकते हो कभी भी। जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं, इससे यही लगता है कि भाई ये नदी जो हमारे ये लोकल बॉडीज़ हैं, जो ये मानक होते हैं घर बनाने के, भाई कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए, तो इनसे भी बहुत सी अगर हम लोग सतर्क रहें तो इससे भी बहुत सारे उपाय हो सकते हैं बचने के। हाल ही दिनों में हमको देखने को मिले हैं और देखते भी आ रहे हैं। केदारनाथ जैसी भयावह आपदाएं हमने 2013 के माध्यम से देखी, और तब से मैं यही देखा 2013 से ये घटनाएं बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं रहा। उत्तराखंड एक छोटे से राज्य, उत्तराखंड की ही बात नहीं करूँगा, तो जैसे जितने भी हिमालयी राज्य हैं, उत्तराखंड से छोड़ के बगल में आप हिमाचल ले लीजिए, उधर जम्मू कश्मीर हो गया, और ये 7 सिस्टर वाले राज्य जितने भी, अरुणाचल हो गया, तो असम हो गया, ये बाढ़ से पीड़ित राज्य, मेघालय, मिजोरम, ये पूरी ये बेल्ट ही है हिमालयी राज्यों की, इसमें उत्तराखंड ही नहीं है। एक सोचने का विषय है कि भाई इसमें गंभीरता से बात होनी चाहिए ग्लोबल लेवल की। ये हमारा ही मुद्दा नहीं है कि सभी पूरे भारत को छोड़ के अन्य देशों का भी मुद्दा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक मुख्य घटक है इन सब चीज़ों के लिए। इस पर मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है, और विभिन्न संगठन इसमें काम कर भी रहे हैं और उनका सहयोग किया जाना चाहिए। और लोकल में हम लोगों को भी इन चीज़ के प्रति जन जागृति हम आपस में नहीं बनाएंगे तो ये चीज़ें बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ती ही जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग यही उपाय कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का माध्यम ही ये है कि भाई उत्तराखंड में जो भयावह स्थिति है, तो इससे कैसे उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति कभी भी कुछ कर सकती है जो हमें बता के नहीं आ सकती। तो इन चीज़ों के उपाय हमको खुद ही स्वयं ढूंढने होंगे, आपदा को अवसर में बदलना होगा हम लोगों को। इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है। अगर आगे इसमें हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।